Good morning students, welcome you in your class and today's topic is transformation of sentences. It is the next video that I sent you yesterday. It is the second video of this chapter. In this video, I shall teach you about removing to and add to, and as well as I will teach you about interchange of sentences, how to change simple to compound, simple to complex, है ना, and interchange of degrees. In this video, we shall learn about more things. In yesterday video, we shall learn about what is transformation and how to change simple to compound, compound to complex, complex to and simple to complex. That's more. Let's start the video and start from removing to. Add what? To. Remove adverb to. स्टार्ट करते हैं एडवर्ब टू को रिमूव करने से कि जो टू एडवर्ब है उसको किस तरीके से सेंटेंस से हटाया जाता है और आफ्टर इट वी शैल लर्न अबाउट इसको कैसे ऐड किया जाता है, हटाया कैसे जाता है और ऐड कैसे किया जाता है. फॉर लेट्स स्टार्ट. एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ देती हूँ. This side is too loose. This side is too loose to fit for me. Sense a sentence में in the sentence is saying that this side is too loose. ये साइड इतनी लूज है to fit for me कि मेरे फिट नहीं है. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा रिमूव करने से पहले एडवर्ब टू रिमूव करने से पहले हम सबको ये नॉलेज होनी चाहिए, जो भी स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्ट हैं सीख रहे हैं उनको ये नॉलेज होनी चाहिए कि जो टू का जो सेंस है वो नेगेटिव में होता है. फॉर एग्जाम्पल इतनी ढीली मीन्स बहुत ज़्यादा लूज है, आ नहीं सकती, बहुत ज़्यादा ढीली है, मतलब बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट. कोई भी चीज़ है वो इतनी ज़्यादा है, टू मच. जो टू का यूज़ है, जो एडवर्ब टू है उसका मीन्स है बहुत ज़्यादा, आउट ऑफ लिमिट, टू क्लेवर, बहुत ज़्यादा चालाक, है ना, टू फॉल इन योर ट्रैप, तुम्हारे जाल में फंसने के लिए, तो बहुत ज़्यादा चालाक है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप किसी लड़की की तारीफ कर रहे हैं तो आपने कहा टू ब्यूटीफुल, तो दैट मीन्स शी इज नॉट ब्यूटीफुल. वहाँ आपने उसकी तारीफ नहीं की, वहाँ आपने उसकी क्या कर दी, इंसल्ट कर दी, क्योंकि वो सुंदरता से भी ज़्यादा आपने सुंदर बता दी. टू ब्यूटीफुल, है ना, शी इज टू ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ लिमिट, सुंदरता से भी ज़्यादा. तो यहाँ जो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट होती है ना, जो लिमिट है, जो चीजें हैं नेचुरली उससे भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताना, टू मच. जो टू का जो सेंस यूज होता है वो किसके लिए होता है, बहुत ज्यादा के लिए, टू मच, है ना. इसलिए इसका जो यूज होगा वो किसमें होगा, नेगेटिव सेंस होगा. साइड इतनी ढीली है कि मेरे फिट नहीं है, ये मेरे आती नहीं है, फिट नहीं आती है. तो जब हमें ये बताया कि इसका नेगेटिव सेंस में यूज होगा तो किस तरीके से हम इस टू को रिमूव करेंगे, देखिए. दिस साइड इज, टू को रिमूव करेंगे और टू के प्लेस पर ऐड करेंगे शो, लूज. ये साइड इतनी ढीली है दैट फॉर मी, यह सब्जेक्ट दे रखा है तो इस सब्जेक्ट को यहाँ पर लेंगे. ये जो मी है ना, ऑब्जेक्ट मेरे नहीं आते, इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे. मी करके हो सके यहाँ आई, दैट आई कैन नॉट wear
that it can not fit to me, कि मेरे फिट नहीं है, इसकी जो फिटिंग है वो मेरे नहीं आती है। इस तरीके से आप सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। बेटा आपने देखा मैंने यहाँ पर सेंटेंस का दिस साइड इज टू लूज टू फिट फॉर मी, कि मेरे फिट नहीं है, इसकी फिटिंग मेरे नहीं आती है, मेरा बहुत ढीली है। इसका जो हमने यहाँ चेंज किया, दिस साइड इज रिमूव किया, यहाँ पर हमने टू को हटाया, रिमूव किया, यहाँ पर हमने यूज किया शो का, इतनी ढीली है दैट आई कैन नॉट वियर इट, कि मैं इसको पहन नहीं सकता, या फिर दिस साइड इज सो लूज दैट इट कैन नॉट फिट टू मी। दोनों तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं कि मेरे फिट नहीं है, साइड मेरे फिट नहीं है, इसकी फिटिंग मेरे आती नहीं है। तो बेटा आपने देखा कि मैंने इसको यहाँ पर इसको क्या कर दिया, नेगेटिव सेंस में इसको एक्सप्लेन कर दिया, मतलब जो सेंटेंस बहुत ही शॉर्ट था उसको मैंने क्या किया, लॉन्ग वे में एक्सप्लेन किया। और भी सेंटेंसेस मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगी। She is too clever to fall in your She is too clever, वो इतनी चालाक है, to fall in your trap, वो आपके जाल में नहीं फंसेगी। देखिए she is so clever, ये इसके प्लेस पर so clever that कि इसको हमें लॉन्ग वे में, मतलब इसको हमें एक्सप्लेन करना है, सेंटेंस को लॉन्ग वे में बताना है हमें। she is so clever, वो इतनी चालाक है that she cannot fall in your trap, वो इतनी चालाक है कि आपके जाल में नहीं फंस सकती। तो आपने बेटा यहाँ पर देखा कि टू के प्लेस, मतलब यहाँ जो टू है इसको रिमूव करके हम शो का यूज करेंगे और दैट से हम सेंटेंस को एक्सप्लेन कर देंगे कि वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये इस तरीके से हमने सेंटेंस को क्या किया, एक्सप्लेन किया। लेकिन बेटा आपने यहाँ देखा कि सेंटेंस चेंज हो रहा है, सेंटेंस को कन्वर्ट किया जा रहा है, रिमूव कर रहे हैं हम एडवर्ब टू को, जो टू एडवर्ब है उसको हटा रहे हैं। बट सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है, जो आपने वीडियो में देखी, सेंटेंस को चेंज करते हुए, इंटरचेंज करते हुए, कि सेंटेंस का जो सेंस है वो चेंज नहीं हो रहा है, मीन्स इसका रूप चेंज हो रहा है, इसकी शेप चेंज हो रही है, बट सेंस चेंज नहीं हो रहा, जो इसका अर्थ है, जो मीनिंग है वो सेम है। ये चीज आपको रिमेंबर रखनी है, दिस टू बी रिमेंबर टू यू। नेक्स्ट, it is remember point below. Now add adverb to, अभी आपने टू एडवर्ब को क्या किया, रिमूव किया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या सीखेंगे, इसको ऐड करना सीखेंगे, किस तरीके से हमें एडवर्ब टू का यूज करना है। She was so weak that she could not run, वो इतनी कमजोर थी कि वो दौड़ नहीं सकी। अब देखिए बेटा यहाँ पर जो सब्जेक्ट शी है वो यहाँ शो वीक, ये जो एडजेक्टिव से पहले क्या आ रहा है, जो हमारा जो एडजेक्टिव है इससे पहले क्या आ रहा है, शो आ रहा है। यहाँ पर हमें किसको ऐड करना है, टू को। तो अभी हमने क्या किया था, टू के प्लेस पर शो का यूज किया था, अब हम शो के प्लेस पर किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। शी वॉज so weak, वो इतनी कमजोर थी। अब बेटा ये जो सेकंड जो हमारा सेंटेंस है, यहाँ पर सेकंड जो क्लॉज दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, she could not run, कि वो दौड़ नहीं सकी, वह दौड़ नहीं सकी। तो जो हमारा जो वर्ब है ना, इससे पहले हम किसका
difficult that I cannot solve it. The question is so difficult that I cannot solve it. Question इतना difficult है कि मैं इसको solve नहीं कर सकता. अब हमें यूज करना है किसका बेटा? टू का. तो देखिए द क्वेश्चन is so के प्लेस पर टू. द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट और इस सेंटेंस में जो हमारी वर्ब है सॉल्व, उससे पहले हम इन्फिनिटिव का यूज करेंगे. टू सॉल्व. द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट टू सॉल्व. क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ज्यादा क्या है? डिफिकल्ट है. तो इस तरीके से हम टू को यूज करते हैं. हमने इस वीडियो में इन दिस वीडियो हमने सीखा कि किस तरीके से टू को रिमूव करेंगे और किस तरीके से टू का यूज करेंगे. आप करें. We learn about next step change in negative. सेंटेंस को नेगेटिव में किस तरीके से चेंज करेंगे? चेंज इन नेगेटिव. कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हमें नेगेटिव में चेंज करना पड़ता है, बट हमें ये चीज याद रखनी है कि उस सेंटेंस का सेंस चेंज नहीं होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल I shall always remember your kindness. मैं आपकी काइंडनेस को हमेशा याद रखूंगा. ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा याद रखूंगा. अब जो हमें इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना होगा तो नेगेटिव में चेंज करेंगे, बट इस सेंटेंस का क्या नहीं होना चाहिए? सेंस चेंज नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए बेटा हमें क्या करना होगा? जो हमारी वर्ब है, मेन वर्ब है, उसके अपोजिट वर्ड को यूज करेंगे. फॉर एग्जांपल इन नेगेटिव आई शैल. अब ऑलवेज हमेशा, नेगेटिव में कभी नहीं, नेवर. पॉजिटिव हमेशा, है ना, नेगेटिव कभी नहीं. रिमेंबर अपोजिट वर्ड फॉरगेट. आई शैल नेवर फॉरगेट योर काइंडनेस. सेंटेंस को पढ़िए, देखिए सेंस चेंज तो नहीं हुआ है. आई शैल ऑलवेज रिमेंबर योर काइंडनेस. मैं आपकी काइंडनेस को हमेशा याद रखूंगा. मैं आपकी काइंडनेस को कभी नहीं भूलूंगा. ये नेगेटिव में है, ये अफर्मेटिव में, बट बेटा सेंस दोनों का एक ही है. हमेशा याद रखूंगा या कभी नहीं भूलूंगा, दोनों का सेंस क्या है? सेम है. नाउ चेंज इन इंटरोगेटिव टू सिंपल. किस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को सिंपल में चेंज करेंगे? इंटरोगेटिव टू असर्टिव. इंटरोगेटिव टू असर्टिव, बट सेंटेंस का जो सेंस है वो चेंज नहीं होना चाहिए. एग्जांपल देती हूं मैं. Hasn't she given an outstanding performance? Hasn't she given an outstanding performance? असर्टिव में चेंज करना है सेंटेंस. She has given
उसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी। तो हमने इस तरीके से इसको इंटेरोगेटिव से किसमें चेंज किया, असर्टिव में चेंज किया। नाउ सेकंड नेक्स्ट स्टेप, इंटरचेंज इन डिग्री। अब डिग्री में सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करते हैं, किस तरीके से उसका इंटरचेंज करेंगे इन डिग्रीज। देखिए बेटा, फॉर एग्जांपल जनवरी इज द coldest month in India. जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन इंडिया। ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये सुपरलेटिव डिग्री में है। इस सेंटेंस को अब पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में किस तरीके से चेंज किया जाएगा। तो फर्स्ट ये सुपरलेटिव बेटा, नाउ वी चेंज इट इन पॉजिटिव। जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ इन इंडिया। भारत में जनवरी सबसे ठंडा महीना है। सबसे ज्यादा ठंड कब पड़ती है, जनवरी में। नो अदर मंथ इज as cold as January. No other month is as cold as January in India. In India. This sentence is changed into positive degree. इस सेंटेंस को मैंने पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर दिया। जनवरी भारत का सबसे ज्यादा ठंडा, मतलब सबसे ज्यादा ठंड पड़ने वाला महीना है। नो अदर मंथ, कोई दूसरा महीना, इज एज कोल्ड एज जनवरी इन इंडिया, मतलब कोई ऐसा दूसरा महीना नहीं है जितना कि जनवरी ठंडा है इन इंडिया, भारत में। नो अदर मंथ इज एज कोल्ड एज जनवरी, कोई दूसरा महीना इतना ठंडा नहीं है जितना कि जनवरी। कोई दूसरा महीना इतना ठंडा नहीं है, इतना ठंडा नहीं है जितना जनवरी। एज इतना, एज जितना, तो नो अदर मंथ इज एज कोल्ड, इतना ठंडा जितना जनवरी, मतलब कोई भी महीना इतना ठंडा नहीं है जितना कि जनवरी। इन कंपैरेटिव डिग्री comparative, January is colder, January is colder than any other month in India. जनवरी दूसरे महीनों से ठंडा महीना है भारत में। मीन्स यहाँ पर जनवरी को क्या कर दिया गया, कंपैरिजन कर दिया गया। इसलिए किसका यूज हुआ, कोल्डर का यूज हुआ, ईआर लगा दिया है ना। तो यहाँ पर इतना ठंडा जितना जनवरी, यहाँ पर पॉजिटिव डिग्री बताएगी कि इतना ठंडा जनवरी, इतना ठंडा कोई महीना नहीं है। यहाँ पर जनवरी को क्या कर दिया गया, कोल्डर को यहाँ पर देन कंपैरिजन कर दिया गया दूसरे महीनों से। तो दूसरे महीने से जब कंपैरिजन किया तो यहाँ कोल्ड के प्लेस पर क्या हुआ, कोल्डर हो गया। तो इस तरीके से हम डिग्री में इंटरचेंज करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप, चेंज इन सिंपल टू कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में, किस तरीके से सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स
एक सेंटेंस लिखूंगी मैं, सिंपल सा, इंटरचेंज ऑफ सिंपल, चेंज सिंपल सेंटेंस, चेंज सिंपल इनटू कंपाउंड, बीइंग satisfied, being satisfied with my progress, मेरी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड होकर पापा gave me a new dress, मेरी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड होकर पापा ने मुझे एक न्यू ड्रेस दी, पापा ने मुझे एक न्यू ड्रेस दी। आप ड्रेस का यूज कर सकते हैं, वॉच का यूज कर सकते हैं, न्यू वॉच, पापा ने मुझे न्यू वॉच दी। तो आपको ये सेंटेंस में बेटा आपने सिंपल में समझ लिया कि इसका सेंस क्या है कि मेरी प्रोग्रेस से सेटिस्फाइड होकर, है ना, मेरी जो प्रोग्रेस है, मेरी जो उन्नति है उससे सेटिस्फाइड हुए, खुश हुए, तब उन्होंने मुझे वॉच दी। तो अब इसको जब हम कंपाउंड में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, पापा मेरी प्रोग्रेस से खुश हुए और उन्होंने मुझे वॉच दी। पापा was satisfied, Papa was satisfied with my progress and he gave me a new watch. पापा मेरी प्रोग्रेस से क्या हुए, सेटिस्फाइड हुए और उन्होंने मुझे न्यू वॉच दी। तो मैंने यहाँ सेंटेंस को बेटा एट से ज्वाइन किया और एंड से ज्वाइन किया और एंड इज इंक्लूड ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मेक कंपाउंड सेंटेंसेस। मैंने इसको यहाँ बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ऐड किया और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कौन से सेंटेंसेस बनते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनते हैं। नाउ we learned about simple to complex. अब अभी हमने सीखा कि सिंपल से कंपाउंड कैसे बनाएंगे, अब हम सीखेंगे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे तैयार होगा, कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम बनाएंगे। My parents, मैं यहाँ एग्जाम्पल दूंगी सिंपल सेंटेंस का। My parents were delighted to hear the news of my success. My parents were delighted to hear the news of my success. मेरे पेरेंट्स ने मेरी सक्सेस की न्यूज़ को सुनकर काफी खुश हुए। Delighted means खुश होना, प्रसन्न होना, है ना, glad फील करना। तो इस सेंटेंस को जब कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो पेरेंट्स कब डिलाइटेड हुए थे, कब खुश हुए थे, जब उन्होंने मेरी प्रोग्रेस के बारे में सुना था। तो when my parents अब जब मेरे पेरेंट्स ने, मेरे मदर फादर ने मेरी सफलता के बारे में सुना तभी तो वो डिलाइटेड हुए। तो when my parents hear the news of my success, they were delighted. जब मेरे पेरेंट्स ने
मेरी सफलता के बारे में सुना, जब मेरे पेरेंट्स ने मेरी सफलता की न्यूज को सुना, वे क्या हुए? वे प्रसन्न हुए, वे खुश हुए। तो लाइक दिस बेटा वी चेंज सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कंपाउंड एंड इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज, इंटरचेंज टू इंटरोगेटिव टू अफर्मेटिव, into negative, adverb use, removing to and add to। तो इस तरीके से in this video बेटा we learn about these topics कि किस तरीके से हम to को remove करते हैं, कैसे to को add करते हैं, कैसे sentence को without changing their meaning, कैसे sentence की meaning change किए हुए बिना हम उनको affirmative में change करते हैं, negative में करते हैं, और कैसे उनको degrees में change करते हैं। उनकी मीनिंग चेंज नहीं होती लेकिन हम उनको इंटरचेंज करते हैं, और हाउ टू चेंज इन सिंपल टू कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। मीट इन नेक्स्ट वीडियो।